सबसे पहले आप यहाँ पे किस लिए आए हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग आज फायर मॉडल देखने वाले हैं। फायर आग कैसे बुझानी है, आग कैसे बुझाना है, आग किस प्रकार की होती है, ये सभी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं और समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि आग कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले, इससे ही पहले हम लोग आग कैसे लगती है वो देखेंगे। आग लगने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। वो 3 चीज़ें ये है कि ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ये 3 चीज़ों का जब भी मिलन होगा तब फायर लगेगी। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर हटा दी गई तो आग बुझ जाएगी। इतना ही आसान है। जैसे हमारे पास अभी क्या है, आंसर दीजिए मुझे। अभी हमारे पास क्या है, फ्यूल अवेलेबल है, यानी ईंधन है। जलने के लिए जो भी हमें चीज चाहिए वो है अवेलेबल। ठीक है, ऑक्सीजन है, अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। कितना परसेंट रहता है? 21%, राइट। आग जलने के लिए बस 60% चाहिए, 16%। ओके, और अपने पास अभी किस चीज की जरूरत है? हीट की। वो हम हीट कैसे ये कर सकते हैं उसको, हीट को। जैसे माचिस की तीली हमने जलाया, उससे क्या हुआ, हीट पैदा हुई और फिर वो आग में रूपांतर होकर यहाँ पे हम लोग उसको जलाएंगे। इतना तो क्लियर हो गया। अभी फ्यूल हो गया, हीट हो गया, ये तीनों चीजें आ गई। इसमें से कोई भी एक चीज अगर हटा दी तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। अभी हमारे पास ईंधन है, ऑक्सीजन भी है और हीट भी है। तीन चीजों को बुझाने के लिए भी 3 प्रकार है। जैसे अगर ईंधन को हटाना है तो उसे कहते हैं स्टार्वेशन। ईंधन को फैला देना है, आग बुझ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है अपने पास तीसरा, वो क्या है, दूसरा वो क्या है, स्मूथरिंग, यानी ऑक्सीजन को क्लोज कर देना है, यानी उसका जैसे सफोकेशन टाइप नहीं क्या, उसके नाम ही आपको थोड़ा ये समझ में आ जाता होगा कि स्मूथरिंग क्या है। स्मूथरिंग से भी आग बुझ जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। और तीसरा है कूलिंग, यानी हीट को कम करने के लिए कूलिंग यूज किया जाता है। ये 3 प्रकार हो गए। इतना ध्यान में आ गया आपके सबके। अभी हम लोग देखेंगे आग कितने प्रकार की होती है और उसको बुझाने के तरीके क्या होते हैं। आग होती है 4 प्रकार की, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास डी तक की आग होती है। क्लास ए में आता है पेपर्स, वुडन, ठीक है, क्लॉथ, जो भी मतलब कपड़े वगैरह है, लकड़ियां है, पेपर्स है, ये सभी चीजें क्लास ए में आती है। क्लास बी में आती है ऑल टाइप्स ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स, यानी तरल पदार्थ जो भी है जलने वाले, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे स्पिरिट हो गया, जलता है। उसके बाद में अपना पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सभी चीजें फ्लेमेबल लिक्विड्स में आएगी। क्लास सी में आएगा ऑल टाइप्स ऑफ फ्लेमेबल गैसेस, जो जलने वाली गैसेस है, एलपीजी, सीएनजी। ऑक्सीजन जलता है क्या? नहीं जलता। ठीक है, ये सभी चीजें उसमें आती हैं। और क्लास डी में आता है मेटल टाइप, जो भी मतलब आपको पता है कि मेटल में भी आग लगती है। सोने को अगर जलाए तो जलता है, जिंक जलता है, वो भी मेटल ही है ना। आयरन जलता है, वो भी मेटल ही है। उसके बाद में क्या हो गया अपना तांबा, पित्तल, सिल्वर, ये सभी चीजें जलने वाली है, कॉपर वगैरह जो भी है। तो ये इनको डिवाइड किया गया है। वो क्यों किया गया है कि सभी चीजों पे पानी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो घर में अगर तेल में कुछ तल रहे हैं हम, उसमें अगर आग लगे तो पानी डालेंगे क्या होगा पानी डालने से? आग फैलेगी। ठीक है, तो इसीलिए सभी चीजों में हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते। और चौथा आता है, पांचवा आता है क्लास ई, यानी इलेक्ट्रिक फायर आता है। तो इलेक्ट्रिक फायर में क्या करेंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रिक मतलब जो अपना पैनल है, पैनल में अगर फायर हो गई तो उसको बुझाने का तरीका भी कैसा है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आग कोई भी हो, किसी भी प्रकार की आग लगे, अगर अपने दिमाग में आ गया कि आग लग चुकी है, यहाँ पे ध्यान में आ गया कि आग लग चुकी है, सबसे पहले किसी को बताने से भी पहले हो सके तो इलेक्ट्रिक सप्लाई सबसे पहले बंद करना है, यानी उस आग को जलने के लिए और बढ़ावा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, किसी को इन्फॉर्म करना है। हम लोगों के पास पेशेंट्स होते हैं। पेशेंट ज्यादातर कौन से होते हैं हमारे पास, कौन से होते हैं बताइए ना, मुझे थोड़ी ना पता है, आप बताइए कौन से पेशेंट होते हैं? आंखों के और गायनिक वाले, बराबर।
जिनको आंखों के जो पेशेंट है वो खुद से, जिनका ऑपरेशन हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडमिट है, वो खुद से जा सकते हैं क्या? उनको हमें लेके जाना पड़ेगा। गायनिक वाले पेशेंट है, फॉर एग्जांपल अगर अभी रिसेंटली कोई अगर डिलीवर हुआ है तो उसको हम लोग लेके जा सकते हैं ना? जो खुद से जाएगा, तो उनका ख्याल अपने को रखना है। एक चीज ये ध्यान में आ गया। दूसरी चीज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले खुद को सलामत रखना है, तब जाके हम और 10 लोगों को बचा सकते हैं। सर सलामत तो पगड़ी 50 बोलते हैं ना, खुद को सेफ रखना है। हम लोग हीरोगिरी करने जाएंगे, सबसे पहले हमें ही आग लग गई थी, क्या हुआ? हम 10 लोगों को ले डूबेंगे। इससे पहले, इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम लोग सेफ रहे, उसके बाद हम दूसरों को सेफ रख पाएंगे। ठीक है? अभी आग लग गई है, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि आग किस प्रकार की है। अभी फिलहाल के लिए जलने देते हैं उसको, किस प्रकार की आग है वो आइडेंटिफाई करना है। क्लास ए में आती है, क्लास बी में आती है, क्लास सी में आती है, क्लास डी में आती है, क्लास ई में आती है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर लकड़ी में वगैरह अगर आग लगी है तो क्लास ए में आती है, लिक्विड वगैरह में आती है तो क्लास बी में आती है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अभी इनको बुझाने के तरीके भी अलग अलग है। जैसे अगर लकड़ी वगैरह में क्लास ए वाली अगर आग लगी, आग है, तो उसको वाटर टाइप CO2 से आग बुझाते हैं। ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा CO2 है, सॉरी ये कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? ये ABC टाइप है। यानी ABC टाइप यानी क्या है? अगर यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ABC ऐसा दिखाया गया सर। यहाँ पे देखिए क्लास A, क्लास B और क्लास C ये दिखाया गया है। ABC यानी क्या है? क्लासेस है। यानी ये किस किस पर यूज होती है? ऑल टाइम ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स पे यूज होती है, और सॉरी कंबस्टेबल मटेरियल पे यूज होती है, फ्लेमेबल लिक्विड्स पे यूज होती है, और गैसेस पे भी यूज होती है। जो फ्लेमेबल गैसेस है उस पे भी यूज होती है। ठीक है, तीनों प्रकार पे इस पे यूज होती है। अभी इसके पहले क्या था कि आग 4 प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार के उसको बुझाने के तरीके भी थे। यानी जो भी कंबस्टेबल मटेरियल्स में अगर आग लगती है क्लास ए में, तो उसको पानी से बुझाया जाता है। ठीक है, वो आग पानी से हम लोग बुझा देते हैं। यानी सीधा अगर इसमें आग लगी है तो इसमें पानी डाल दिया, बुझ जाएगी। लकड़ी में आग लगी है, पानी डाल दिया, बुझ जाएगी। तेल में आग लगी, पानी डाल दिया, नहीं बुझेगी। ठीक है, तो क्लास बी उस पर यूज होगा। क्लास बी में क्या होता है? फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। यानी उसमें क्या होता है? झाग होता है, एक फोम होता है, लिक्विड होता है। वो क्या करता है? उसमें स्मूथनिंग का काम करता है, यानी ऑक्सीजन लेवल उसका कट करता है। जो अगर तेल है अपना, ऑयल है, ऑयल के ऊपर एक लेयर बनाता है। लेयर बनाने से क्या होता है? उसकी ऑक्सीजन लेवल कट ब्रेक हो जाती है, और उसमें लिक्विड होने के कारण क्या होता है? 2 चीजें होती है, तो ऑक्सीजन लेवल भी ब्रेक होती है, और दूसरा कूलिंग का भी काम करता है, इसलिए वो आग बुझ जाती है। तीसरा आ गया CO2 फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास है अवेलेबल, जो ग्राउंड फ्लोर पे है। वो किस पे हम लोग यूज करते हैं? जो गैसेस वगैरह जब आग लगती है, ठीक है, वहां पर वो यूज होता है, वो उससे आग बुझेगी। और क्लास डी ड्राई केमिकल पाउडर होता है। ड्राई केमिकल पाउडर का अलग से फायर एक्सटिंग्विशर आता है। वो अगर क्लास डी में अगर आग लगती है तो वो वहां पर यूज हो जाता, उसका यूज होगा। अभी रिसेंटली एडवांस में जो अभी न्यू IS अपडेट हुआ है, उसमें क्या है कि क्लास ABC ये फायर एक्सटिंग्विशर लॉन्च किया गया है। यानी 3 प्रकार के अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने से अच्छा है कि एक ही हम लोग यूज करें, जो मल्टीपर्पज हो। वो अपने पास ये है। ठीक है, अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको यूज कैसे करना है?